हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। वेलकम टू आरती चतुर्वेदी मैम क्लासेस। तो दोस्तों, हम केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक आज पढ़ेंगे जिसका नाम है उपसंयोजक यौगिकों के ऑक्सीकरण संख्या। उपसंयोजक यौगिकों मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। क्योंकि ये आपका जो यूपीएससी नहीं दोस्तों, आईयूपीएससी जो नाम पूछा जाता है ना, वो इसी चैप्टर से पूछा जाता है, इसी यूनिट से पूछा जाता है जिसका नाम क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, इसमें आपके 4 से 5 नंबर के आईयूपीएससी नाम आते हैं और उस आईयूपीएससी नाम को करने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपको जो उसमें केंद्रीय धातु दी होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए। तो हम इसको सीखते हैं, ये कैसे आएगा। इसके पहले एक छोटी सी चीज और आप मानिए कि जो लिगेंड के प्रकार हैं आवेश के आधार पर, ऋणात्मक लिगेंड कौन कौन से हैं, धनात्मक कौन से हैं, उदासीन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप इनका ऑक्सीडेशन आसानी से निकाल सकते हो और आसानी से इनका आईयूपीएससी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे CO, H2O, CN और EN का होल ट्वाइस दिया है। ऊपर आपके आवेश कितने दिए हुए हैं, 2+। तो यहाँ पे देखिए जिसका हमें ऑक्सीडेशन, यहाँ पे किसका निकालना है, कोबाल्ट का। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे क्या, X। ठीक है, H2O इसको क्या मानेंगे, X। H2O कौन सा लिगेंड है, देखिए यहाँ पे देखिए उदासीन लिगेंड है। तो इसमें जो आवेश, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आवेश लिख गया, आवेश शून्य हो जाता है तो इसका आवेश कितना हम मानेंगे दोस्तों, 0। साइनाइड, साइनाइड देखिए कौन सा लिगेंड है, ये देखिए ऋणात्मक लिगेंड है, कितने माइनस है, 1। तो इसका आवेश कितना हो जाएगा, -1। और एथिलीन डाइएमीन, ये भी आपको दिख रहा है, इसको शॉर्ट में EN बोलेंगे या फिर ये इसका नाम क्या है, एथिलीन डाइएमीन। तो इसका भी आवेश कितना है, 0। अब हमको ये सब पता है तो देखिए कितना आसान हो जाता है निकालना। इसको हम जिसका निकालना होगा X मानेंगे प्लस, यहाँ पे आपका 0। ठीक है, कितना लिगेंड दिया है, सारे लिगेंड हैं जो इस ब्रैकेट के अंदर होंगे केंद्रीय धातु के पास, ये सारे क्या कहलाएंगे, लिगेंड। तो कितना संख्या दी हुई है इसकी, 1। तो 0 × 1 फिर प्लस साइनाइड आपको कितना दिया है, -1 इंटू संख्या इसकी कितनी है, 1 प्लस एथिलीन डाइएमीन कितना दिया हुआ है, 0, संख्या कितनी दी है, 2 इसकल 2। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 2+, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2। मतलब जो इसके पावर में रहता है उसको उस चिन्ह सहित हम कहाँ लिखते हैं, बराबर के बाद में। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अब X प्लस यहाँ पे 0 का मान 0 ही आएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, चलो इसको लिख देती हूँ, 0 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस 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 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 में 1 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, फिर प्लस 0 में 2 का गुणा करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 0। बराबर में क्या आ जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, देखिए समझिए, इसका मान 0 था तो संख्या कितनी थी, 1 थी, तो 0 × 1। इसका आवेश कितना है, -1, संख्या कितनी है, 1, तो -1 × 1 तो कितना आ गया, -1 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। फिर इसका आवेश कितना है, 0, यहाँ पे 2, तो 2 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या आया, 0। अब यहाँ पे X माइनस कितना बचा, 1 इसकल 2 कितना आया, प्लस का 2। तो ये माइनस उधर जाएगा दोस्तों, तो इसकल 2 प्लस का 2 और प्लस का 1, तो X इसकल 2 आपका क्या मिल जाएगा, प्लस का 3। ये ठीक है, तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया, प्लस का 3। ऐसे ही यहाँ पे देखिए प्लेटिनम का निकालना है इसका, तो ये यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, X प्लस क्लोरीन। आपको पता है ना क्लोरीन पे कितना आवेश होता है, माइनस या -1। ये देखिए
ठीक है, ये ऋणात्मक लिगेंड है और आवेश कितना होता है -1 या माइनस, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा दोस्तों -1 इंटू 4, क्योंकि इसकी संख्या कितनी दी है 4 बराबर, ये आवेश इसमें ऊपर कितना लगा हुआ है 2 माइनस, तो यहाँ चिन्ह सहित आ जाएगा 2। ठीक है, अब x 4 में 1 का गुणा करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू माइनस का 2, तो x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, दोनों घट जाएंगे, मतलब माइनस का 2 और प्लस का 4 बराबर कितना आ जाएगा, कितना मान आया इसका प्लस का 2, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह बड़ी संख्या के पहले लिखा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 2, तो इसका x का ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना आ गया x इक्वल टू प्लस का 2। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है ऑक्सीडेशन निकालना। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसको, बस आप सीखते जाओ, ये बिल्कुल आसान है, आपको ये बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम इसका ऑक्सीकरण निकालेंगे तो हम 3 का गुणा इसका जो भी आवेश होगा उसके साथ करेंगे, लेकिन जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तब हम यहाँ पे ट्राई प्रोटेशियम, टेट्रा प्रोटेशियम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, जब इसका ऑक्सीकरण इसमें किसका निकाला आयरन का निकालना है, तो आयरन को क्या मानेंगे X मानेंगे। पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, देखिए कौन सा लिगेंड है ये, वो जो आपके ये धातु है, लिगेंड तो ये अंदर का होता है, ये धातु है, तो इन पे कितना आवेश होता है, इस पे होता है प्लस का 1, तो यहाँ पे +1 इंटू संख्या कितनी दी है 3 प्लस इसका निकालना है, इसको मानेंगे X। ठीक है, प्लस साइनाइड पे कितना चार्ज होता है -1, कौन सा लिगेंड है ये ऋणात्मक, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ये, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -1 इंटू कितनी संख्या दी है 6, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दोस्तों 3 प्लस X, अब माइनस प्लस माइनस 6 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, अब 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो x माइनस कितना आ जाएगा 3, तो x इक्वल टू उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 3, तो ये किसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई आयरन की। देखिए कितना आसान है। अब हम इसी तरह इसको भी देख लेते हैं, क्रोमियम, इसके निकालने हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उस किसके निकालेंगे केंद्रीय धातु की, तो यहाँ पे देखिए इसका निकालना है तो इसको x मानेंगे प्लस NH3 कौन सा लिगेंड है, ये देखिए उदासीन लिगेंड, कितना आवेश होगा 0, तो यहाँ पे 0, कितनी संख्या NH3 की 1, प्लस क्लोरीन पे आवेश कितना रहता है, देखिए क्लोरीन कौन सा लिगेंड है ऋणात्मक, ये देखिए -1 रहता है, तो 1 इंटू कितनी संख्या दी है 3, ठीक है बराबर 0, तो यहाँ पे x प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 3 बराबर 0। ओके, तो x इक्वल टू जब ये उधर जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पे क्रोमियम का भी जो ऑक्सीडेशन नंबर निकला दोस्तों वो क्या निकला आपका प्लस का 3। तो अगर आपको कौन सा ऋणात्मक लिगेंड है, कौन सा धनात्मक है, कौन सा उदासीन है, ये आपको याद है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। वैसे भी देखिए आपको अगर ये 2 चीजें याद है, चाहे आप धनात्मक कर लो चाहे उदासीन कर लो, जो बचेंगे वो आपके क्या होंगे ऋणात्मक, चाहे आप इसको ऋणात्मक को कर लो और चाहे धनात्मक, 2 याद कर लोगे तो तीसरा तो अपने आप पता चली जाना है। ठीक है, तो देखो ये समझने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कभी कभी ऑक्सीकरण संख्या भी पूछ देता है, कभी कभी आपसे IUPAC नाम तो देखिए आता ही है हमेशा, और अगर ये ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं आएगा तो फिर IUPAC नाम भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरा समझाने का तरीका सही लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।